आखिरकार हम साको प्रतिदिन गाड़ी सिर्फ 5 मिनट करी आओगी आप। बोला जय माता दी, जय साकुमरा मैया दी, जय हो। चलते हो ना जाओ आ जाए तो ठंडा ठंडे पैर हो गए होंगे। आजा भाई इधर बैठ
पहले फिर पहले वहाँ पे करके देंगे अब लेके दी गाड़ी वहाँ कह रहा था बंदूक ले लो वहाँ बंदूक ले ली जाओ वो फोटो खींचता है उसमें से। हाँ ठीक है वो बना लो और फिर इधर माता रानी बना लो। ऐसे नहीं लो मेरी ठंडा दिया है। शाकुंभरी देवी के दर्शन कराए हैं। इनकी कथा कुछ इस प्रकार है। शाकुंभरी देवी माँ आदि शक्ति जगदम्बा का एक सौम्य अवतार है। इन्हें 4 भुजाओं और कहीं पर 8 भुजाओं वाली के रूप में भी दर्शाया गया है। इनका स्थान हिमालय की देहरादून के निकट शिवालिक पर्वत श्रृंखला में है, जहां भगवती का भव्य मंदिर है। शताक्षी, शाकुंभरी देवी तथा दुर्गा माँ, इन तीनों का प्रादुर्भाव शिवालिक पर्वत में ही है। इनका सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन सिद्धपीठ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है। ये माँ ही वैष्णो देवी, चामुंडा, कांगड़ा देवी, ज्वाला, चिंतपूर्णी, कामाख्या, शिवालिक पर्वत वासिनी, चंडी, बाला सुंदरी, मनसा, नैना और शताक्षी देवी कहलाती हैं। माँ शाकंभरी देवी ही रक्तदंतिका, छिन्नमस्तिका, भीम देवी, भ्रामरी और श्री कनक दुर्गा हैं। माँ श्री शाकंभरी देवी के देश में अनेक पीठ हैं, लेकिन प्रमुख और प्राचीन शक्तिपीठ केवल एक ही है, जो सहारनपुर के पर्वतीय भाग में है।
यह मंदिर उत्तर भारत के सबसे अधिक देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है और उत्तर भारत में वैष्णो देवी के बाद दूसरा सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इसके अलावा 2 मंदिर और भी हैं। शाकंभरी माता राजस्थान को सकराय पीठ कहते हैं, जो कि राजस्थान में है, और सांभर पीठ भी राजस्थान में ही है। वर्तमान में उत्तर भारत की 9 देवियों में शाकंभरी देवी का 9वां और अंतिम दर्शन होता है। वैष्णो देवी से शुरू होने वाली 9 देवी यात्रा में माँ चामुंडा देवी, माँ वज्रेश्वरी देवी, माँ ज्वाला देवी, माँ चिंतपूर्णी देवी, माँ नैना देवी, माँ मनसा देवी, माँ कलिका देवी, माँ शाकंभरी देवी सहारनपुर आदि शामिल हैं। 9 देवियों में माँ शाकंभरी देवी का स्वरूप सर्वाधिक करुणामयी और ममतामयी माँ का है। स्कंद पुराण के उपरोक्त श्लोकों में शाकंभरी स्थान और शाकेश्वर महादेव की प्रत्यक्ष महिमा बताई गई है, जो शिवालिक पर्वतमाला में स्थित शाकंभरी क्षेत्र में है। तीनों पीठों का संबंध शिवालिक पर्वतमाला पर विराजमान शाकंभरी देवी से है। इसकी गणना प्रसिद्ध 51 शक्ति पीठों में होती है। यहाँ सती का मस्तक गिरा था। पुराणों में इस देवी पीठ को शक्तिपीठ, परमपीठ, महाशक्तिपीठ और सिद्धपीठ कहा गया है। मुख्य प्रतिमा के दाईं ओर भीमा एवं भ्रामरी तथा बाईं ओर शताक्षी देवी की प्राचीन प्रतिमाएं विराजमान हैं। पास ही प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी विराजमान हैं। इनके प्रसाद में हलवा, पूरी, सराल, साग, फल, सब्जी, मिश्री, मेवे और शाकाहारी भोजन का भोग लगता है। प्रत्येक वर्ष अश्विन नवरात्र में सहारनपुर के शिवालिक क्षेत्र में शाकंभरी देवी का विशाल मेला लगता है। इसके अलावा चैत्र नवरात्र और होली पर भी माता के मेले लगते हैं। उत्तर भारत की 9 देवी यात्रा में सबसे अंत में मां शाकंभरी देवी का ही 9वां दर्शन होता है। मान्यता है कि इनके दर्शन पूजन से अन्न, फल, धन, धान्य और अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मां शाकंभरी देवी जी सहारनपुर की अधिशास्त्री देवी हैं। सहारनपुर में विराजमान मां शाकंभरी देवी मंदिर उत्तर भारत का सबसे बड़ा सिद्धपीठ है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार शाकंभरी देवी ने शिवालिक पहाड़ियों में 100 वर्ष तक तप किया था। महीने के अंतराल में एक बार शाकाहारी भोजन का आहार करती थी। उनकी कीर्ति सुनकर ऋषि मुनि उनके दर्शन को आए। देवी ने उनका स्वागत भी शाक से ही किया, तभी वह शाकंभरी के नाम से जाने लगी। इसका अर्थ है कि यह देवी केवल शाकाहारी भोजन का भोग ही ग्रहण करती है। स्कंद पुराण के अनुसार यमुना के पूर्व भाग में सूर्य कुंड है। यहाँ पर विष्णु कुंड और बाण गंगा सरी के तीर्थ विराजमान हैं। पूर्व काल में यहाँ भगवान विष्णु ने रुद्र को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। इसके दक्षिण भाग में शाकंभरी देवी विराजमान है, जो श्रेष्ठ और सर्वकामेश्वरी है। यहाँ पर शाकेश्वर महादेव प्रत्यक्ष सिद्धिदायक हैं। प्राचीन काल में 100 वर्षों वाले अकाल या युद्ध में अपने अंगों से उत्पन्न विशेष प्रकार के शाक द्वारा देवी ने भरण पोषण कराया था, इसलिए वे शाकंभरी के नाम से विख्यात हुई। यह देवी प्रत्यक्ष सिद्धिदात्री और दर्शन से ही पाप नाश करने वाली है। एक अन्य दंत कथा के अनुसार पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया था तथा जीवित रहने के लिए केवल साग सब्जियां ही खाई, इसलिए उनका नाम शाकंभरी रखा गया। देवी भागवत के अनुसार जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, तब मनुष्यों को कष्ट उठाते देख मुनियों ने मां से प्रार्थना की। तब शाकंभरी ने रूप में माता ने अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों के द्वारा ही संसार का भरण पोषण किया था। इस तरह देवी ने सृष्टि को नष्ट होने से बचाया। मां शाकंभरी की पौराणिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार एक समय जब पृथ्वी पर दुर्गम नामक दैत्य ने आतंक का माहौल पैदा किया। इस तरह करीब 100 वर्षों तक वर्षा न होने के कारण अन्न जल के अभाव में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे लोग मर गए थे। जीवन खत्म हो रहा था और उस दैत्य ने ब्रह्मा जी से 4 वेद चुरा लिए थे। तब आदिशक्ति माँ दुर्गा का रूप शाकंभरी देवी ने अवतरित हुई, जिनके 100 नेत्र थे। उन्होंने रोना शुरू किया, रोने पर आंसू निकले और इस तरह से पूरी धरती पर जल का प्रवाह हो गया। अंत में मां शाकंभरी दुर्गम दैत्य का अंत कर दिया। एक अन्य दंत कथा के अनुसार जहां आज शाकंभरी देवी जी का शक्तिपीठ है,
पूर्व काल में यह उस स्थान से लगभग 8 किलोमीटर दूर शिवालिक पर्वत शिखर पर था। घने जंगल और ऊंचे पहाड़ तथा दुर्गम रास्ता पार करना भक्तों के लिए दुष्कर था। कालांतर में यहाँ आदि शंकराचार्य जी आए। वर्तमान मंदिर की स्थापना उनके द्वारा ही की गई है। मंदिर में स्थापित भीमा, ब्राह्मणी और शताक्षी देवी के विग्रह उन्हें ही स्थापित कराए थे। उसके पश्चात में हरिद्वार के रास्ते श्री बद्री केदार चले गए थे। शाकंभरी देवी और दुर्गासुर की कथा। देवी पुराण, शिव पुराण और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हिरण्याक्ष के वंश में एक महादैत्य रूर था। रूर का एक पुत्र हुआ दुर्गमासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके चारों वेदों को अपने अधीन कर लिया। वेदों के न रहने से समस्त क्रियाएं लुप्त हो गईं। ब्राह्मणों ने अपना धर्म त्याग कर दिया। चौतरफा हाहाकार मच गया। ब्राह्मणों के धर्म विहीन होने से यज्ञादि अनुष्ठान बंद हो गए और देवताओं की शक्ति भी क्षीण होने लगी, जिसके कारण एक भयंकर अकाल पड़ा। किसी भी प्राणी को जल नहीं मिला। जल के अभाव में वनस्पति भी सूख गई। अंततः भूख और प्यास से समस्त जीव मरने लगे। दुर्गमासुर की देवों से भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें देवताओं की हार हुई। अंततः दुर्गमासुर के अत्याचारों से पीड़ित देवतागण शिवालिक पर्वतमालाओं में छिप गए तथा जगदम्बा का ध्यान, जप, पूजन और स्तुति करने लगे। उनके द्वारा जगदम्बा की स्तुति करने पर महामाया, महापार्वती, जो महेशानी, भुवनेश्वरी नामों से प्रसिद्ध है, आयोनिजा, जिसकी कोई माता पिता ना हो, रूप से इसी स्थल पर प्रकट हुई। समस्त सृष्टि की दुर्दशा देख जगदम्बा का हृदय पसीज गया और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। माँ के शरीर पर 100 नेत्र प्रकट हुए। सत नैना देवी की कृपा से संसार में महान वृष्टि हुई। नदी, तालाब जल से भर गए। देवताओं ने उस समय माँ की शताक्षी देवी के नाम से आराधना की। शताक्षी देवी ने एक दिव्य सौम्य स्वरूप धारण किया। चतुर्भुजी माँ कमलासन पर विराजमान थी। अपने हाथों में कमल, बाण, शाक, फल और तेजस्वी धनुष धारण किए हुए थी। भगवती परमेश्वरी ने अपने शरीर से अनेकों शाक प्रकट किए, जिनको खाकर संसार की दुर्दशा शांत हुई। माता ने पहाड़ पर दृष्टि डाली तो सर्वप्रथम सरल नामक कंदमूल की उत्पत्ति हुई। इस दिव्य रूप में शाकंभरी देवी के नाम से पूजित हुई। तत्पश्चात वह दुर्गमासुर को रिझाने के लिए सुंदर रूप धारण कर शिवालिक पहाड़ी पर आसन लाकर बैठ गई। जब असुरों ने पहाड़ी पर बैठे जगदम्बा को देखा तो उनको पकड़ने के विचार से आए स्वयं दुर्गमासुर भी आया था। तब देवी ने पृथ्वी और स्वर्ग के बाहर एक घेरा बना लिया और स्वयं उसके बाहर खड़ी हो गई। दुर्गमासुर के साथ देवी का घोर युद्ध हुआ। अंत में दुर्गमासुर मारा गया। इस स्थल पर माँ जगदम्बा ने दुर्गमासुर तथा अन्य दैत्यों का संहार किया। वह भक्त भूरादेव को अमृतत्व का आशीर्वाद दिया। माँ की असीम अनुकंपा से वर्तमान में भी सर्वप्रथम उपासक भूरादेव के दर्शन करते हैं। तत्पश्चात पथरीले रास्ते से गुजरते हुए माँ शाकंभरी देवी के दर्शन हेतु जाते हैं। जिस स्थल पर माता ने दुर्गमासुर नामक राक्षस का वध किया था, वह अब वीरखेत का मैदान है, जहाँ पर माता सुंदर रूप बनाकर पहाड़ी पर शिखा पर बैठी गई थी। वहां पर माँ शाकंभरी देवी का भवन है। जिस स्थान पर माँ ने भूरादेव को अमृतत्व का वरदान दिया था, वहां पर बाबा भूरादेव का मंदिर है। प्राकृतिक सौंदर्य व हरी भरी घाटी से परिपूर्ण यह क्षेत्र उपासक का मन मोह लेता है। देवी पुराण के अनुसार शताक्षी शाकंभरी देवी व दुर्गा एक ही देवी के नाम है। जय माँ शाकंभरी देवी। जय माता दी।